ये मेरा बच्चा बैठा डेली का 3 किलो दूध पीता है ये। दिखाओ तो, इसका 3 किलो। दिखाओ बॉडी तो दिखाओ उसकी। इधर आ बेटा। हाँ मेरी यही बॉडी है, गौर से देख लो। और मजाक बनाना है बना लो। तो कैसे हो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बुजुर्गों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं बात कर रहा हूँ आपका प्यारा दोस्त गेमर भाई। कुछ पूछा मैंने कुछ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में जिसने अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्शन लगा लगा के गुब्बारे की तरह अपनी बॉडी को इतना ज्यादा फुला दिया कि जब उसका गुब्बारा फुस हुआ तो फुस होने के बाद उसकी बॉडी कुछ इस तरीके की नजर आने लगी। मेरी यही बॉडी है, गौर से देख लो। और मजाक बनाना है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस बंदे का कहना ये भी है कि आप लोग मैगी खा के भी बॉडी बना सकते हैं, आप लोगों को और कुछ खाने पीने की जरूरत है ही नहीं, आप लोग मैगी खाओ बॉडी बनाओ। माया ओ अगर बॉडी बनानी है, जो लोग महापुरुष बैठे हुए हैं बोल रहे मैगी से बॉडी नहीं बनती। अगर तुम्हारी साला वे प्रोटीन खा के बॉडी नहीं बन रही, अंडे खा के नहीं बन रही, तो भाई तुम छोड़ ही दो। ठीक है। और ये जो सारी बातें करता था लोगों को चे बनाने के लिए, सब की सब बातें 2 साल पुरानी बातें थी। अभी इसकी हवा फुस होने के बाद इसकी कुछ हालत इस तरीके की है। खुद को यूं ना जाने क्यों नजरों से मेरी यहाँ छोड़ उम्र तो इस बंदे की तकरीबन 40 से 42 साल है, लेकिन इसकी जो हरकतें है ना वो 10 साल के बच्चे से भी ज्यादा बदतर हरकतें हैं, क्योंकि ना तो उसके पास दिमाग है और ना तो उसके पास बॉडी है। सही पकड़े हैं। साइकिल जिसने मेरी बॉडी ऐसी कर दी, वो कौन सा ऐसा कंपाउंड था जिसने मेरी किडनी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जड़ से। मैं ऑनेस्ट कन्फेशन सब कुछ बता रहा हूँ आपको, सब कुछ। वॉच द वीडियो। अरे बबलो वाली सरकार, पहले हमें ये बताओ कि आप अभी जो बात कर रहे हो कि वो सही बात है, या जो आपने पहले 2 साल पहले बातें करते थे कि वो बात सही थी? क्योंकि अभी हम लोगों को आपकी बात के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है ना। हमें आप बिल्कुल इस तरीके के लगते हो जिस तरीके से एक फूला हुआ गुब्बारा होता है जो कि अभी फुस हो चुका है। अरे बबलो वाली सरकार, के आप दूध कैसे लीटर दे रहे हो? क्योंकि आपका कमेंट सेक्शन तो सारा इस चीजों से बड़ा हुआ है कि दूध आता के भी नहीं आता, दूध कितने रुपए लीटर दे रहे हो इतना, और जो साइज है वो कौन सा है, 33 का है 34 का साइज है? पहले इस चीज का तो हमें जवाब दो। बूंद सा था वो कहाँ गया मत ढूंढो। अरे मेरे को सबसे ज्यादा हैरानगी तो इस बात के ऊपर हो रही जब मैंने एक बंदे का कमेंट देखा, उस कमेंट के अंदर बंदे ने लिखा हुआ है कि भाई दूध आता है कि भी नहीं आता, या तो सिर्फ इंजेक्शन लगाने के बाद ही दूध आता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप मुझे बताइए, क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें कर सकता है? नहीं भाई, और तो कोई ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इतना लाजमी मालूम है कि ये सिर्फ बर्दाश्त करने की जो हिम्मत है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तरुण गिल के पास ही है। इंजेक्शन लाइव कैमरा पे शॉट लगाए लगाते शॉर्ट। कोई भी ड्रग डाल लो अपनी बॉडी में, वो आपका दिमाग खराब कर देगी। बेटा हमें इतना तो मालूम नहीं है कि दूसरा बंदा जब ड्रग्स अपनी बॉडी के अंदर डालेगा तो उसका दिमाग खराब होगा, लेकिन मेरे को तो कंफर्म 100% तो ये हो गया कि तेरा दिमाग भी खराब हो गया और तूने अपने दिमाग की वजह से तूने अपनी बॉडी भी खराब करके रख दी है और दुनिया के सामने अपने आप को एक जोकर बना के रख दिया। बच गया क्यों? इतने ड्रग्स ले लेके मेरी बॉडी का ब्लड इतना थिक हो गया था। आपको याद है ना मेरे वीडियोस में? तो भाई अगर आपका ब्लड इतना ज्यादा ही थिक हो गया तो आप लोगों को किसने बोला था कि इंजेक्शन लगा लगा के अपनी बॉडी को पंप करो? कोई मैंने बोला था आके, या तो मोदी साहब ने बोला था, या तो आपको आगे मियां खलीफा ने बोला था? सारी की सारी बात ये ना कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर आके हमदर्दी लोगों की लेनी है और अपने आप को क्लियर साबित करना है। बात तो सही है। तुम भी 100 में से उन 1% के लोगों के अंदर आते हो जो वॉशरूम में करने वाली चीज होती है वो रिकॉर्ड कर लेते हो, और जो रूम में करने वाली चीज होती है वो तुम लोग अपलोड कर देते हो। सीधा सीधा बोलो ना कि अभी कंटेंट खत्म हो गया, अभी अपलोड करने के लिए और कोई कंटेंट नहीं है, तो मुझे इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ रहा है। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था ना कि लोग तुम्हारी बॉडी देखते थे और तुम्हारा डाइट प्लान देख के तुम लोगों से डाइट प्लान परचेज करते थे और तुम लोगों से इंस्ट्रक्शन लेते थे, तो और तुम लोगों से उस चीज के पैसे चार्ज करते थे। अभी तुम्हारा वो धंधा बंद हो गया, तो अभी जाहिर सी बात है तुम्हें कंटेंट भी चाहिए, तो कंटेंट बनाने के लिए तुमने इस तरह की फालतू की वीडियो बना के अपलोड कर रहे हो और तुम लोगों से व्यू गेन कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो। अगर अपने आप को इसी तरीके से एक्सपोज करना है तो हम लोगों को काल मिला दिया करो भाई। हमारा तो काम ही यही ना, लोगों को एक्सपोज करना और लोगों की फालतू की वीडियो के ऊपर रिएक्शन करना। हमें मिलाओ यार, ये सारा का सारा काम हमारा, इस चीज का ठेका हमने लिया है, तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है। एथलीट्स नहीं ले रहे हैं, एथलीट्स का तो चलो अलग गेम है। ये आजकल 18, 19, 20 साल का लड़का ये बिना लेवल के वायर्स इंजेक्ट करवा रहा है अपने कोचेस से, बिना ये समझे कि इसका क्या नतीजा हो। क्या है भगवान जाने, और ये अब अपने शरीर में डालेगा, कोई किसी के शरीर में जाएगी ये चीज़ है। किसी के बॉडी के अंदर जाने का क्या मतलब है? तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा हुआ है इसने कि ये देसी घी और गाय का दूध पी के बॉडी बनाई है, इसने भी ये सब चीजें लगा के बॉडी बनाई है। सही पकड़े हैं। सेप्सिस हो जाएगा। सेप्सिस क्या होता है? पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, सारे ऑर्गन्स फेल हो गए।
हाँ सही बात है, एक तरफ ये बात ठीक भी है कि भाई हम लोग जो इस तरह के सप्लीमेंट और इस तरह के इंजेक्शन अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और अपनी बॉडी को और अपने घर वालों को भी परेशान करते हैं, इससे सिर्फ हमारी बॉडी ही खराब नहीं होती बल्कि हमारे घर वाले भी खराब होते हैं, हमारे घर वाले भी डिस्टर्ब होते हैं, हम लोग खुद भी बीमार होते हैं। तो बेहतर यही है ना कि हम लोग इस तरह की चीज़ों को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें ना, हम लोग ऑर्गेनिक फूड खाए जो कि हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। लेकिन हम लोग तो इस चीज़ के ऊपर जाते ही नहीं है, हम लोगों ने तो शॉर्टकट में अपनी बॉडी को मेंटेन करना है जो कि गलत है। इस वजह से शॉर्टकट के चक्करों में हम लॉन्ग कट में पड़ जाते हैं और हमारी बॉडी का वाट लग जाती है। ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ इस तरह के ठरकी और बेवकूफ़ किस्म के इन्फ्लुएंसर हमें मिल जाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसकी डाइट प्लान को हम लोग फॉलो करने लग जाते हैं। ये लोग पैसा कमाते रहते हैं अपने व्यू गेन कर करके और हम लोग उसकी डाइट प्लान को फॉलो करके अपनी बॉडी की भी वाट लगाते हैं, जबकि इन लोगों ने खुद अपनी बॉडी को इंजेक्शन लगा लगा के बिल्ड किया होता है। तो बेहतर यही है कि हम लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ ही ना करें और इस तरह के इन्फ्लुएंसर को फॉलो ही ना करें। मगर क्यों? तो कोशिश करें कि अच्छी डाइट यूज़ करें अपने फ्यूचर के लिए और अपनी बॉडी के लिए। ठीक है। और अगर तो आप लोगों को एडवाइस लेनी है तो ले, नहीं लेनी तो फिर आप एक काम करें, लाइक और सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया करें ताकि हम आप लोगों के लिए वीडियोस भी लेके आते रहा करें, क्योंकि ये बड़ी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार और शेयर भी कर दिया करो दोस्तों के साथ। कोई तरीका है भीख मांगने का? इंडिया में कितने ऐसे कोचेज होंगे जो ऐसी बॉडी बनाने के लिए ऐसे कपड़े पहनते होंगे, सूट पहन के। क्या करूं मैं, मर जाऊं? 31 लाख की घड़ी पहन के, रोलेक्स की वेट्स बदल, 25,000 का गुची का चश्मा पहनते हैं। चलो भाई मान लेते हैं कि तूने 31 लाख रुपए की घड़ी पहनी और 31 लाख रुपए की घड़ी पहन के तू ट्रेनिंग भी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हल क्या निकलना है? तूने तो तरुण गिल की बॉडी का सत्यानाश ही करना है ना। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उप्स, सॉरी गाइस, ड्यू। अच्छा तो ड्यू इस जगह के ऊपर भी लगाई जाती है। दरअसल मेरे को तो पता था कि ड्यू लगाने का एक ही मकसद है, वो सिर्फ अपने बगल के ऊपर और अपनी कमीज के ऊपर लगाई जाती है। लेकिन दरअसल बात ये ना कि तुम लोग नहाते नहीं होगे, लेकिन हम लोग तो रेगुलर नहाते, तो हम लोगों को ड्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे तो कई लोग कहते हैं कि हमें जिम जाना है, वी वांट टू गेट ऑल द गर्ल्स, बट हाउ यू गोना गेट द गर्ल जब सारा जिम में जाके बदबू मारोगे? सो प्लीज इन्वेस्ट इन इट। अरे भाई एक काम करो ना, रेगुलर अगर तुम लोग नहाओगे ना तो कभी भी तुम्हारी बॉडी से बदबू नहीं आएगी। दरअसल इशू ये होता है ना कि तुम लोग जिस कपड़ों के ऊपर वर्कआउट करते हो उसी कपड़ों को पहन के तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले जाते हो। जब तुम उसी कपड़ों में अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओगे तो बदबू तो आएगी आएगी। कम से कम एटलीस्ट दिन में एक दफा नहा लिया करो और कपड़े चेंज करके गर्लफ्रेंड के पास जाया करो। ना ही तुम्हें परफ्यूम की जरूरत पड़ेगी और ना ही तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ नहाओ और गर्लफ्रेंड के पास जाओ, एंजॉय करो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेगा एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। शुक्रिया।